हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। अभी जो स्टैटिक जीके का ये पार्ट चल रहा है, इस सीरीज को यदि आप कंप्लीट देखेंगे, जो भी आपको स्टैटिक जीके के साथ जितना मैं अभी तक लाया हूँ और भविष्य में लाऊंगा, जितना आप पूरा देख लेंगे यदि, तो आप कोई भी सेट बनाएंगे तो आपको ज़रूर यहाँ से 2-4 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये आपका आज ये छठवां पार्ट है। छठवां पार्ट को आप ध्यान से देखना, और यहाँ पे काफ़ी नई प्रश्न है जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कमला नारायण जानी जाती हैं। तो कमला नारायण किस लिए कमला नारायण के बारे में पूछा गया है। भारतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती है कमला नारायण। तो कमला नारायण किस लिए जानी जाती है? भारतनाट्यम नृत्य के लिए। उसके बाद है राधा श्रीधर, भारतनाट्यम से संबंधित है। राधा श्रीधर को संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया था? तो पुरस्कार इनको 2018 में दिया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से। उसके बाद है कालिदास सम्मान प्राप्तकर्ता रोहिणी भाटे का संबंध है। तो कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाली जो रोहिणी भाटे हैं, इनका संबंध है कथक नृत्य से। रोहिणी भाटे किससे? कथक नृत्य से। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एन राजम प्रसिद्ध हैं। तो डॉक्टर एन राजम वायलिन वादन के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर एन राजम वायलिन वादन से संबंधित है। उसके बाद है भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री जीतने वाली पहली ट्रांस महिला थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली है और ट्रांस महिला है। तो भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री जीतने वाली पहली ट्रांस महिला थी नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज जो है पहली ट्रांस महिला है जो भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री प्राप्त की है। उसके बाद है अनुष्का शंकर, रविशंकर की पुत्री है। जो पंडित रविशंकर हैं, सितार वादन से संबंधित है, उनकी ये पुत्री है अनुष्का शंकर। ये किससे संबंधित है? तो ये सितार वादन से। तो पंडित रविशंकर सितार वादन से खुद जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो पुत्री है वो भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धदेव दास गुप्ता, प्रश्न है कि बुद्धदेव दास गुप्ता संबंधित है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादन से संबंधित है, बुद्धदेव दास गुप्ता। उसके बाद है पंडित राजेंद्र गंगानी, ध्यान दीजिएगा, पंडित राजेंद्र गंगानी किससे संबंधित है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है, पंडित राजेंद्र गंगानी। नेक्स्ट है कि सिलसिला और चांदनी फिल्मों में संगीत, सिलसिला और चांदनी फिल्मों में संगीत पंडित शिव कुमार शर्मा और किसने दिया था? तो सिलसिला और चांदनी फिल्मों में संगीत जो है पंडित शिव कुमार शर्मा और किसने दिया था? तो हरि प्रसाद चौरसिया। तो सिलसिला और चांदनी फिल्मों में जो संगीत दिया गया है पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन, और हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादन। तो ये दोनों मिल करके दिए हैं। नेक्स्ट है कि मीनाती मिश्रा का संबंध है। तो मीनाती मिश्रा का संबंध है ओडिसी नृत्य से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीनाती मिश्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला है कि चिट्टी बाबू का संबंध है। तो चिट्टी बाबू जो है, चिट्टी बाबू का संबंध है वीणा वादन से। चिट्टी बाबू किससे है? वीणा वादन से। उसके बाद योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 2000, योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को हुआ था। कहाँ? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में, योग सुंदर देसाई। नेक्स्ट है कि कैलूचरण महापात्र ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर सृजन नृत्य केंद्र का निर्माण किया। तो कैलूचरण महापात्र जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर सृजन नृत्य केंद्र का निर्माण किया कब? 1993 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है कि नूरा बहनें प्रसिद्ध हैं। तो नूरा बहनें जो हैं ये सूफ़ी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। नूरा बहनें सूफ़ी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। जानकी बाई गायिका और गोहर जान ने दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रस्तुति दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जानकी बाई जो गायिका हैं और गोहर जान ने दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रस्तुति दी थी। कब? 1911 में। जॉर्ज पंचम का जो दरबार लगा था 1911 में, उन्हीं में जानकी बाई और गोहर जान ने। नेक्स्ट है कि गोपाल प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो गोपाल प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ये किस लिए? छऊ नृत्य के लिए। तो गोपाल प्रसाद आपका छऊ नृत्य से संबंधित है। अगला है सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार। तो सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार है ए आर रहमान, और ए आर रहमान का जो है वास्तविक नाम दिलीप कुमार है।
नेक्स्ट है कि शमशाद बेगम। दिलीप कुमार आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। AR रहमान का मूल नाम क्या है? तो दिलीप कुमार। अगला है शमशाद बेगम, एक पार्श्व गायिका थी जिन्हें OP नैयर पुरस्कार मिला था। तो शमशाद बेगम को पार्श्व गायिका थी, OP नैयर पुरस्कार वर्ष 2009 में दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन किससे जुड़ी हुई है? तो भरतनाट्यम से। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम से। उसके बाद है जयप्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। तो जयप्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2013 में दिया गया था। तुलसीदास बोरकर हारमोनियम वादन से संबंधित है, पद्मश्री इनको दिया गया था 2016 में। तुलसीदास बोरकर किससे जुड़े हुए हैं? हारमोनियम वादन से। 2016 में पद्मश्री प्राप्त किया था। उसके बाद है R मुथु कन्नम्मल, सादिर नर्तक को पद्मश्री मिला। तो सादिर अट्टम किसको कहते हैं? भरतनाट्यम को कहते हैं। अग्नि अट्टम भी कहते हैं, सबसे प्राचीन नृत्य भी भरतनाट्यम को कहते हैं। तो R मुथु कन्नम्मल जो है सादिर नर्तक हैं, इनको पद्मश्री वर्ष 2022 में दिया गया था। उसके बाद हलीम खान पर संबंधित है। तो हलीम खान जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। हलीम खान, तो आपको याद रखना है कि हलीम खान किससे जुड़ा हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य से हलीम खान। उसके बाद है गुरु मकर ध्वज दरोगा। गुरु मकर ध्वजा दरोगा थे छऊ नर्तक। गुरु मकर ध्वजा दरोगा ये छऊ नर्तक हैं। उसके बाद है गुरु अमूबी सिंह प्रतिपादक थे। तो गुरु अमूबी सिंह जो है ये मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो गुरु मकर ध्वजा छऊ से, गुरु अमूबी सिंह मणिपुरी नृत्य से। नेक्स्ट है कि अन्नपूर्णा देवी और उनके पिता और प्रशिक्षक उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान ने स्थापना की थी। अन्नपूर्णा देवी, उनके पिता और प्रशिक्षक उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान ने मेहर सैनिया घराने की स्थापना की थी। और ये मेहर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अन्नपूर्णा देवी और उनके पिता और प्रशिक्षक जो उनके थे उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान, ये सभी मिल करके मेहर सैनिया घराने की स्थापना की। नेक्स्ट है कि वल्लाथोल नारायण मेनन प्रसिद्धि प्राप्त की है मलयालम के लिए। वल्लाथोल नारायण मेनन मलयालम भाषा के कवि में काफ़ी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि वल्लाथोल नारायण मेनन को किसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो वल्लाथोल नारायण मेनन को कथकली जो केरल का नृत्य है इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है वल्लाथोल नारायण मेनन। अगला है कि गुरु गंगाधर प्रधान प्रसिद्ध हैं ओडिसी नर्तक के रूप में। तो गुरु गंगाधर प्रधान किस में प्रसिद्ध हैं? ओडिसी नर्तक के रूप में। अगला है मैत्रेयराम रियांग। तो मैत्रेयराम रियांग सत्यराम रियांग को पद्मश्री मिला। तो होजागिरी लोक नृत्य के लिए तो आप जानते होंगे कि रियांग एक समुदाय है जो त्रिपुरा में पाया जाता है और ये होजागिरी नृत्य भी त्रिपुरा का ही है। तो मैत्रेयराम रियांग सत्यराम को पद्मश्री होजागिरी नृत्य के लिए मिला और ये त्रिपुरा का नृत्य है। अगला है लता मंगेशकर को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। लता मंगेशकर को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांसीसी पुरस्कार है, कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2009 में। तो लता मंगेशकर को फ्रांसीसी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2009 में। उमा शर्मा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कथक नर्तकी के लिए। उमा प्रसाद आपको ध्यान रखना है, कथक नर्तकी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है AR रहमान ने डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो AR रहमान ने डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। कब? वर्ष 2010 में। तो ये आपका 6ठा पार्ट कंप्लीट हो गया। और इससे पहले यदि आप इसके पीछे वाले कुल 5 पार्ट अपलोड हो चुका है जो कला से जुड़ा हुआ है, वो यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।